हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एरिना ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप ही लोगों के भेजे हुए जो मेडिकल डाउट्स हैं उन्हीं के बारे में, जिसमें पहला है कि ब्रेसेस अलाउड और नॉट। आपके दांत में जो तार लगते हैं वो अलाउड होंगे क्या मेडिकल के टाइम पर। या दूसरा है आपका परमानेंट टैटू, जो आपके टैटू हाथ में बने होते हैं या फिर आपके कंधे में बने होते हैं, उनका क्या साइज़ होना चाहिए, क्या अगर बने हुए हैं तो वो अलाउ होंगे ड्यूरिंग योर मेडिकल एग्जामिनेशन। थर्ड है आर्टिफिशियल टीथ। देखिए, बहुत सारे लोगों को कैविटी हो जाती है दांतों में, दांत भी निकल निकल जाता है, तो उस जगह पे कौन सा कैसा टीथ लगवाएं, या आर्टिफिशियल टीथ लगा है तो क्या वो एलिजिबल हो पाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, वो रिजेक्ट तो नहीं होगा। यही सारी क्वेरीज जो अभी भी निकल के आ रही हैं आप लोगों की। इससे पहले मैंने एक डेंटल के ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई है, तो वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं 40 डेंटल पॉइंट्स के ऊपर कि मैंने बताया है किस तरीके से डेंटल कि आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को भी जाके देखिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जिनका नहीं हुआ वो तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी जितनी वीडियो रहती है इन्फॉर्मेटिव रहती हैं, आप लोगों के हेल्प के लिए रहती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि आपको सारी अपडेट मिलेगी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आ रही है। ठीक है, जिसमें चाहे आप एसएससी का लीजिए, रेलवे का, सीआईएसएफ के, तो जो भी नोटिस या कोई अपडेट आती है तो मैं आपको देता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कमेंट आया है मेरे एक सब्सक्राइबर विशाल की तरफ से कि आई वेयर ब्रेसेस इन द टीथ, इज इट अलाउड इन सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसने पूछा था क्या ब्रेसेस अलाउ हैं हमारे इसमें, तो मैंने उसका रिप्लाई किया। दोस्तों, इस कमेंट का दिखाने का मकसद यही है कि मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं उसी में से एक मैंने आपको शो ऑफ किया कि देखिए आ रही हैं, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और उन लोगों के डाउट क्लियर कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया उन्हीं को हम लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला क्वेश्चन है, ब्रेसेस आर अलाउड इन सीआईएसएफ मिनिस्टर हेड कांस्टेबल मेडिकल एग्जामिनेशन, विल आई बी रिजेक्टेड इन मेडिकल। तो अगर क्या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में या एसएससी जीडी में क्या अलाउ है ब्रेसेस, या मेडिकल में मैं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा। तो इसका आंसर है, देखिए दोस्तों, आप लोग रिजेक्ट नहीं होंगे। बट देखिए, जब भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएं, इससे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, मतलब बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन एक डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको अपना दांत दिखाइए। क्योंकि क्या होता है, दांतों में पीलापन, जैसे टाटर कहते हैं, कभी कभी टाटर की वजह से भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कि उसको नेग्लिजेंस में माना जाता है कि नहीं देखते, बट दांत पीले होना, उन पर जो वो सब गंदगी होती है, टाटर जैसे कहते हैं, उससे भी होता है। तो दांतों की सफाई, एक बार आप मेडिकल के पास जाएंगे तो वो लोग सही से एग्जामिन कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने दांत को देख करके नहीं पता लगा सकते कि इज़ इट फिट फॉर मेडिकल एग्ज़ाम और नॉट। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको एक डेंटिस्ट के पास जाना बहुत मस्ट है बिफोर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्रेसेस की बात कर रहे थे, तो ब्रेसेस की को आपको खुद ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेसेस हम लोग इसी लगाते हैं, दांतों में स्पेसिंग होती है, प्रॉपर जिगजैग दांत होते हैं, सही से नहीं होते, तो उनको स्टेबलाइज एकदम सिस्टमेटिक मैनर में करने के लिए ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं। वैसे जो मेडिकल आपका डेंटल होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपके सारे दांत के डेंटल पॉइंट्स काउंट करते हैं। डेंटल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, 14 डेंटल पॉइंट्स किस तरीके से काउंट होते हैं, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फॉर क्वालिफाइंग द डेंटल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो आपके दांत प्रॉपर पूरे होने चाहिए, कोई कैविटी ना हो, कोई आर्टिफिशियल टीथ ना हो। ठीक है, मैं आर्टिफिशियल टीथ पे भी आता हूँ। ठीक है, टोटल 22 पॉइंट्स होते हैं आपके दांतों में, जिसमें 12 to 14 मीट करना चाहिए। एटलीस्ट 14 मीट कर जाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 डेंटल पॉइंट में वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये आपका मैंने डाउट क्लियर किया ब्रेसेस वाला। अब देखिए, बहुत लोग पूछेंगे सर मेरे दांतों में तो कीड़े लगने की वजह से उसमें ऐसे गैपिंग हो गई है, या उसमें फिलिंग कराऊँ तो क्या फिलिंग कराऊँ। देखिए, सबसे बेस्ट, आप फिलिंग कराने जाएंगे तो आपकी प्लास्टिक फिलिंग कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे एम्स में करवाते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक फिलिंग अच्छी अच्छी करते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने करवाया, 7-8 साल हो गए, अभी तक उनकी फिलिंग नहीं निकली। तो डॉक्टर डिपेंड करता है मटेरियल क्या उसमें डालते हैं। देख, सबसे बेस्ट मटेरियल जो आज की डेट में है वो है अमलगम। अमलगम फिलिंग होती है दांतों के अंदर सिल्वर की, वो बेस्ट होती है। वो कम से कम आप ये मानिए 20 साल तक ना निकलने की पूरी गारंटी है। तो हो सके जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यही कराएं। मेडिकल के लिए जाना चाहते हो तो जरूर कराएं, अमलगम फिलिंग कराएं, सिल्वर की बेस्ट रहेगी। ठीक है, अब दांतों की बात करें। देखिए, टीथ क्या है, आपके दांत निकल जाएगा तो उसमें क्या करते हैं, रूट कैनाल करने के बाद अगर छोटा मोटा था उसका कैप कैप लगाते हैं, या फिर आपके टीथ लगता है तो उसमें पोर्क्लेन का होता है, आर्सेनिक रेजिन यूज़ करते हैं, मेटल का टीथ लगा देते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल में भी आते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, तो वो तो अलग हुआ। बट ये सब टीथ जो है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा टीथ आपके लिए बेस्ट रहने वाला है आगे। देखिए,
आपका क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है, आपने रूट कैनल कराया, रूट कैनल के बाद उसका ट्रीटमेंट हो गया, उसमें से कैविटी रिमूव हो गई, बट आपका दांत क्या रूट कैनल के टाइम पे काफ़ी छोटा हो जाता है, क्योंकि साइड साइड से वो लोग क्लीन करते करते दांत को छोटा कर देते हैं। उस केस में क्या होता है, आपको एक दांत होना मतलब एक क्राउन बनता है जो कि दांत की तरह ही शेप होता है। वो बनाने के लिए डॉक्टर एक आपके दांत का सांचा लेगा, सांचा लेने के बाद वो एक दांत क्रिएट करेगा। तो उसमें क्या होता है, मटेरियल जो सिरेमिक होता है, सिरेमिक मटेरियल जो टॉप मोस्ट टीथ के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। इससे आप दांत जो आपका बना होगा वो ऑलमोस्ट 20 से 25 साल आराम से चलता है, 10-15-20 साल बढ़िया चलेगा, अगर आप उसको सही से चिविंग करने के लिए पर्पस से यूज़ कर रहे हैं तो। ये एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सिरेमिक टीथ लगवाएं, सिरेमिक कैप लगवाएं, विच इज़ बेस्ट। ये थोड़ा कॉस्टली भी है बट सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका ये एक तरीके से टीथ काउंट भी होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बॉडी टैटू के बारे में, कि जो बॉडी पे जो हाथ पे परमानेंट टैटू होता है उसके लिए क्या मैं एसएससी जीडीएस सीआईएसएफ का जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसमें क्या एलिजिबल हूँगा? देखिए, इट डिपेंड अपॉन ऑन विच पार्ट ऑफ योर हैंड द टैटू, कौन से हाथ में आपके टैटू है ये डिपेंड करता है। कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स जारी किए हैं कि आपकी इस हाथ में टैटू होगा और बाइसेप से नीचे होगा या बाइसेप से ऊपर होगा तो हम उसको अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने बोला है कि ओके बट बिलो द बाइसेप्स देन यू शुड बी टेम्परेरी अनफिट, अगर उससे ब्लू होगा बाइसेप्स तो वो अनफिट आपको कर दिया जाएगा। फिर बहुत लोगों के हाथों में, ठीक है, वहाँ पर कोई ना कोई धार्मिक होता है, ओम होता है, ठीक है, तो कोई भी लोग बना लेते हैं, तो उसका भी एक क्राइटेरिया है कितना होना चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टोटल जिस एरिया पे वो है। तो जो आपके टैटू है अगर हाथ में है या जो भी पाम पे है या जहाँ भी है तो वहाँ वो अलाउ होगा, ऐसा नहीं कि आपकी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो भी मैं टैटू के बारे में अभी क्लियर करने वाला हूँ एक नोटिस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर द आर्टिफिशियल टीथ कॉज द रिजेक्शन इन CISF SSGD, क्या आपके अगर आर्टिफिशियल टीथ है उसकी वजह से आपको क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा SSCGD CISF में? देखिए, द ओनली कॉज ऑफ रिजेक्ट इज़ द कैंडिडेट अंडरगोइंग ऑर्थोडोनिक ट्रीटमेंट। देखिए, ऑर्थोगोनिक ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑर्थोडोनिक, ऑर्थोडोनिक एक डेंटिस्ट की ब्रांच है जो कि आपके मसूड़ों से रिलेटेड बात करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपके टीथ का इम्प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, नॉट करेक्टली पोजीशन, मतलब ऊपर से ऊपर नीचे दांतों की मैचिंग हो नहीं पाती, इम्प्रॉपर मैचिंग होती है, ठीक है। देन जब माउथ हम क्लोज करते हैं मतलब ओवरलैप उनका सही से नहीं होता, आगे का दांत पीछे, पीछे का दांत आगे में टच होता है, जो कि प्रॉपर एक डेंटिस्ट की लैंग्वेज में नहीं माना जाता कि वो मैचिंग कर पाएंगे खाने को। तो इसके लिए हम लोग ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ब्रेसेस क्या करता है, उन दांतों को प्रॉपर उनकी पोजीशन पे लाता है, पोजीशन में लाने के बाद फिर उन दांतों की च्यूइंग, मतलब अगर उनका मेडिकल जब एग्ज़ाम होगा तो देखा जाएगा ये एक अपर टीथ ये बॉटम टीथ दोनों की बराबर मैचिंग हो रही है, मतलब इज़ इट ओके। अगर एक टीथ सपोज कीजिए ये है और दूसरा दांत यहाँ पे आ रहा है, इनके बीच में गैपिंग बन रही है, मैशिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स कटते हैं, तो इस तरीके से एग्जामिन होता है। तो दिस रिजल्ट इज़ एन इम्प्रॉपर बाइट। जहाँ भी इम्प्रॉपर बाइट होती है वहाँ पर ऑर्थोडोनिक किया जाता है, मतलब ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, जब आपका ब्रेसेस यूज़ करेंगे आपके टीथ की प्रॉपर अलाइनमेंट होगी, कोई दांत में कैविटी है, कैविटी रिमूव होने के बाद फिर वहाँ पर जो टीथ लगाया जाएगा वहाँ पे एक टीथ लगाते हैं आर्टिफिशियल टीथ। तो आर्टिफिशियल टीथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सिरेमिक का ही टीथ यूज़ करें, सिरेमिक का ही क्राउन लगवाएं यानी कैप लगवाएं। अगर कैविटी भी रिमूव कराएं सिरेमिक, ये बहुत ही अच्छा होता है, आपका दांत की तरह ही पूरा फंक्शन करता है, ताकि आप लोड ले करके च्यूइंग अच्छे से कर सकें। बहुत लोग क्या करते हैं, आर्सेनिक रेजिन का टीथ लगवा लेते हैं, जो कि देखिए नॉर्मली 2-3 साल चलता है फिर वो टूट जाता है। मेटल के हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट आजकल मटेरियल आ गए, बट वो सब बेस्ट नहीं है, सिरेमिक इज़ दी बेस्ट। और फिलिंग के लिए अमलगम फिलिंग कराइए दांतों में। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास किया है और किया भी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए। देखिए क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स आते हैं बराबर मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, और अगर आप चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए हमेशा अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए मैं और आपको कुछ थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, टैटू से रिलेटेड है, ये CISF की नोटिस से मैंने निकाला हुआ है, ये जो आपके पास है CISF का नोटिस का है ये, ठीक है। वहाँ पर टैटू के बारे में आप देखेंगे तो वहाँ जो गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दिए हैं किस तरीके से टैटू को आप किस तरीके से आपका एग्जामिन होगा टैटू से रिलेटेड मेडिकल में। सबसे पहले तो आपकी लोकेशन को देखा जाएगा कि लोकेशन कहाँ है, अगर वो हाथ पर है या फिर आपके शोल्डर के वहाँ पे नीचे में है तो वो लोकेशन को मार्क किया जाएगा, और ये सब देखा जाएगा जो आपकी फोर आर्म या फिर जो इनर बॉडी या कहीं और पार्ट में है, बींग, ठीक है, लिम्ब
मतलब कहने का सेंस है कि वो जो भी साइज़ होना चाहिए उसका, जो भी साइज़ होगा एक्चुअल में क्या है कि जो अगर बात करें कंधे की तो वो लेफ्ट हैंड पे अलाउड है, राइट हैंड पे वो अलाउ नहीं है। मतलब कंधे पे अगर कंधे से नीचे मतलब बाइसेप्स पे आपके अगर है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में अलाउ है। बट वो क्या होगा, उसका जो साइज़ होना चाहिए वो जो पर्टिकुलर एरिया जिस जगह पे है वो उसका 1/4 होना चाहिए, मतलब 1/4 भाग का साइज़ का वो होना चाहिए। हाथों पे भी अलाउ है क्योंकि हम लोगों का क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, उन्होंने खुद लिखा है द साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। मतलब पर्टिकुलर पार्ट का टोटल एरिया का 1/4 होना चाहिए, चाहे वो एल्बो में हो या एल्बो हैंड में हो या बॉडी पार्ट में हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें रिलीजियस अगर आपका कोई है टैटू है तो उसके लिए आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि आपका टैटू का साइज़ 1/4 ऑफ द टोटल बॉडी पार्ट होना चाहिए, 1/4 भाग के हिसाब बराबर वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस CISF की जो नोटिस है उसको रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ से आपको डाउट क्लियर होगा। दोस्तों मुझे लगता है मैंने सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं। देखिए इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो अगर दोस्तों प्लीज़ लाइक हो मन से एक लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि मुझे हो सके कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।